नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? ऑस्कर तीसरे ब्लॉग में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आपके सामने हमारी फैमिली का यानी ईशू का बड़ा भाई आपको दिख रहा है। हमने बड़े दिनों से हॉली का इतना ऐसा टाइट एकदम करके क्लोजअप नहीं दिखाया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस ब्लॉग की शुरुआत हॉली से की जाए। और हॉली के बाद अब जो है ब्लॉग में नंबर 2 उस पर जो है ईशानी करूँगी आपके सामने मौजूद है, जो अपनी बहन के साथ पंगे ले रही है इस वक्त। हाँ। और मिस्टू, ईशू क्या खा रहा है आज नाश्ते में? आज ईशु पोहा खा रही है। तो आज जो है ईशू का नाश्ता है पोहा। आप लोग काफ़ी लोग पूछते रहते हैं ना कि ईशू क्या खाती है, दिन की शुरुआत कैसे होती है वगैरह वगैरह। तो आज जो है ईशू जो है पोहा खाने वाली है। लेकिन उसके पहले मिस्टू, ये यार भगवान का प्रसाद है जो मैंने लाया था, दे दिया हाँ, ईशु ने दी। ईशू को खिला दिया। ये प्रसाद था, तूने खाया? हाँ, खा लिया ना। चलिए बढ़िया। और चलिए तो फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। एट लास्ट जो है थोड़े से बादल दिख रहे हैं एंड जो रोड्स हैं वो भी थोड़ी सी वेट दिख रही होंगी आप लोगों को। वेदर की शुरुआत, मानसून की शुरुआत, आई थिंक इट्स ड्रिजलिंग आल्सो। यार इट्स ड्रिजलिंग, नाइस। दिस इज़ मच नीडेड यार। बहुत 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 ज़्यादा गर्मी हो रही थी। सो मच सो कि मतलब ऐसा लग रहा था कि दम घुटने वाली होती है ना, कोई आपका गला दबा रहा है, इतनी ह्यूमिडिटी थी यहाँ पे। तो ये है, ऑल ऑफ अस आर वेरी हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो लिटिल, आई एम हैप्पी बट आई एम ऑल्सो लिटिल सैड बिकॉज बाइक राइड्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी शायद, क्योंकि मानसून में जब सड़कें गीली होती हैं बाइकिंग गेट्स लिटिल डेंजरस। बट व्हाट द हेक, लेट्स सी क्या होता है। संडे को सकता है बारिश कम हो या फिर ना हो। ईशू क्या पी रहा है इस वक्त? इसलिए अपनी गुत्ती खा रहा है आबी विद 3 जो डॉक्टर ने दी है, विच इज़ विटामिन डी। ओके। तो जब से बच्चे बिल्कुल मतलब पैदा से होते हैं तब से दे नीड टू बी एडमिनिस्टर्ड दैट। और ये इसलिए खा रही है डेंटोनिक टीथिंग के लिए। लास्ट के फ्यू दांत जो बचे हैं, कितने दांत बचे हैं ईशू के आने के अभी? 4 अंदर? बाहर वाले तो पूरे? साइड साइड, हाँ, साइड साइड के। साइड साइड के। बाकी आ गया ना ईशू के? बाकी आ गए। इशू बी केयरफुल पे। इशू दवाई गिराना मत बेबी प्लीज। तो वो आप जो भी शो कर आप रहे हो मुझे ऐसे मतलब हमेशा इतना परिणीति, ब्यूटी it's okay. क्वीन क्यों दिखाते हो? अच्छा, वो परिणीति शो का कैसे बता दो ज़रा यार, कैसे हम लोग आए और रात को। पंखा हल्का सा वो कर दो ताकि यार आवाज़ आए हमारी बेबी। हल्का पंखा कम कर दो बेबी, बेबी फैन कम कर दो, एकदम बंद पे कर दो ताकि आवाज़ आए। मतलब आप मुझे ऐसी ब्यूटी क्वीन वाली हालत में ही शूट करोगे? अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तो क्या परिणीति का आपका कैसा, कुछ बताओ लोग को कैसे एकदम से। So कुछ नहीं, as the people that have been with us, कई बार मैंने जो उन्होंने शेयर किया है जो बहुत अच्छी आदत नहीं है, इट्स नॉट समथिंग दैट वी आर प्राउड ऑफ, बट हम दोनों बहुत ज़्यादा पिकी और बहुत ज़्यादा चूजी हैं विद द वर्क दैट वी डू। तो मोर ऑफन देन नॉट हम सुनते हैं, हम ना करते हैं, थिंग्स हैव टू बी वेरी 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 स्पेसिफिक फॉर अस कि सेट यहाँ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, प्रोडक्शन, लोग, काम, रोल। सो द लास्ट 2 times भगवान ने ऐसा करवाया मुझसे काम कि गॉड डिड नॉट लीव एन ऑप्शन फॉर मी, कि लोग ऐसे पीछे पड़ते हैं कि लगता है कि ये भगवान ही बुलवा रहे हैं। सो यू जस्ट हैव टू पुट योर हेड डाउन एंड से ओके आई विल डू इट। इस बार तो भगवान ने ऐसा किया क्योंकि इस बार मैं पिछले हफ्ते तक आई वाज इन टॉक्स विद समबडी हु वर वेरी क्लियर दे ओनली वांटेड मी, और वो हर चीज़ अपनी तरफ से चेंज करना चाह रहे थे जस्ट तो दे कुड हैव मी। और मैंने बड़ी कोशिश की कि चलो ठीक है, टाइम्स ऐसे हैं, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू गिव योर चाइल्ड अ गुड लाइफ, यू हैव टू सब कुछ यू नो। और जब आपकी लड़की होती है तो आपको लगता है कि सिक्योरिटी, कंफर्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा, मैंने एक बार को अपने आप को कहा, मैंने कहा यार काम तो करना पड़ेगा बिकॉज इशू को बहुत अच्छी लाइफ देनी है। बट मैं ना एक रात सोई और फिर जब मैं सुबह उठी मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इशू को नहीं छोड़ पाऊंगी। तो मैंने सुबह उठ के भी माई को बोला, मंदिर जाके मैंने कहा माई आई लव यू, बट मैं ना रो रो के मतलब मेरी बहुत बुरी हालत हो रही थी। मैंने कहा मुझसे नहीं हो पाएगा माई, आप प्लीज़ ये ना, मैं मना कर रही हूँ, आप प्लीज़ देख लेना एंड प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। आई हैड टू से सॉरी टू माई बिकॉज माई इतने उससे फ़ोन करवाती है लोगों से, इतने उससे बात करवाती है, अले 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 डिश। तो अब जब मैंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया तो माता रानी ने खेल क्या खेला देखिए। माता रानी ने ये खेल खेला कि हम मेरा बर्थडे मना के आए एंड यू आर ऑब्वियसली सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड, सच अ ग्रेट बर्थडे, भगवान के आशीर्वाद से इतनी अच्छी जगह रहे, इतना अच्छा खाना खाया। द की पीपल दैट मैटर द मोस्ट टू मी इन माई लाइफ आफ्टर माई मदर इन लॉ, माई फैमिली, दे वर ऑल देयर विद अस। जंगल बॉय एंड रूबी के अलावा, बिकॉज जंगल बॉय और रूबी के अलावा, क्योंकि वो लोग गाँव में हैं यस, बच्चों के साथ।
तो मुझे सिर्फ ऐसे ही फ़ोन आया एंड मुझसे इतना पूछा गया कि ये फ़ोन कहाँ से आया। ये फ़ोन आया मेरे होम ग्राउंड से, जिनकी वजह से आज मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ बालाजी टेलीफिल्म्स और एकता की वजह से है। एक तो और मैं, आई कैन लिटरली से कि हम सब छोटे से बड़े हुए हैं। वी वर ऑल किड्स व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ एंड टुडे वी आर ऑल अडल्ट्स, मदर्स ऑफ बेबीज। तो मुझे जब बालाजी से फ़ोन आया, मैंने कहा एज अ, यही पूछा कि मैम, और पूरी की पूरी टीम आपको कहीं ना कहीं आपके पुराने दोस्त मिल ही जाते, तो ये था कि फ्री है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने कहा पहले से ही अच्छा 2 घंटे में मुझे फ़ोन आया कि कल सुबह से शूट है और प्लीज़ डे। तो मैंने बोला अरे लेकिन हाँ हो जाएगा, अरे लेकिन हो जाएगा, अरे हम ऐसे डन। तो मैंने कहा कि यार ये मायने इतना खतरनाक। तो फिर सोनू ने और मैंने डिसाइड किया, हमने कहा ये जो माता रानी ने खेल खेला ना कि टाइम ही नहीं दिया मुझे सोचने का। मैंने हाँ बोला। इन द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वाज ऑन परिणीति सेट। कलर्स का मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप 3 या टॉप 4 शोज में से परिणीति है फॉर द लास्ट 2 years। सो आई एम सो प्राउड ऑफ इट। आज के टाइम पे बहुत लंबे नहीं चलते शोज, लेकिन मेरे ख्याल से परिणीति को 2-2.5 साल हो गया है। इट्स अ ग्रेट रोल। मैं स्पेसिफिकली एक दिन अपने रोल के बारे में आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगी, बिकॉज इट वॉज द रोल दैट गॉट मी, जिसकी वजह से मैंने बोला वाओ, मतलब मैं एक ऐसा तार मेरे अंदर छिड़ा। मैंने कहा ये तो करना है यार, ये तो डेफिनेटली करना है। सो ये मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई सेड येस इनिशियली फॉर द रोल पार्ट ऑफ इट, एंड देन बाकी सारा खेल मायने खेला। सो मैं कर रही हूँ एक शो कॉल परिणीति, और भगवान के आशीर्वाद से अगेन दी इनक्रेडिबल थिंग इज कि मेरे घर से कुछ 30 मिनट दूर मेरा सेट है, परमानेंट सेट, और मेरे नंबर ऑफ आवर्स हैव बीन वर्कड आउट एज पर माय कन्वीनियंस। तो अब होने ये वाला है कि मैं सुबह उठ के अपने साथ इशलू को लेके जाने वाली हूँ, इशलू और पिश्तू को। वो लोग मेरे साथ थोड़ी देर चिल करेंगे एंड सो या दैट वे आई गेट टू बी विद इशलू फॉर कपल ऑफ आवर्स इन अ डे। द बेस्ट लाइफ दैट अ मदर कैन आस्क फॉर, कि आप काम भी कर रहे हैं और आपकी बच्ची भी आपके साथ है। तो नानी आई है और नानी खिला रही है इशू को ऑरेंज। अच्छा लगता है तुम्हें ऑरेंज इशू? इशू की निगाहें तो इसी पे हैं। नानी पील कर ली ऑरेंज। तो हमारी इशू इस वक्त विटामिन सी खा लिया है ना इशू? ए इशू, विटामिन सी कैसा लगा? अच्छा है, आपके वैसे बहाने फ्रूट जा रहे हैं ना मम्मा? थोड़ा सा इशू ये तो निकाल दिया मम्मा लगता है इसने। जूस? अच्छा उसके बाद स्मार्ट गर्ल, इशू स्मार्ट गर्ल है। पहले जो है दादी की प्लेट में देख रहा था कि क्या है क्या नहीं है खाने के लिए, उसके बाद नाना की प्लेट में देख रहा था क्या है क्या नहीं है। और इशू क्या खाया इशू? तो बस चलिए, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वी लव यू ऑल। ओम नमः शिवाय, टाटा बाय बाय। अगले ब्लॉग में एक बार फिर से आप सबके साथ मुलाकात होगी। लव यू।